हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा था स्टार्ट का, उसमें हम पढ़ रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजरमेंट है वो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन स्टार्ट किया था और पूरा कंप्लीट कर लिया था। और प्रीवियस लेक्चर में हमने मीडियन के बारे में पढ़ा था और मीडियन के तीनों ही सीरीज़ में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, तीनों ही सीरीज़ में हमने क्या कर लिए थे, फॉर्मूले देख लिए थे। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए थे, फॉर्मूले आपको पता ही है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर तो आप प्रीवियस वीडियो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास मीडियन की कैलकुलेशन के लिए, फाइंड द मीडियन इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपको जो केसेस दे रखे हैं उसमें मीडियन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। ठीक है, जो अलग अलग एग्जामिनेशंस हैं उसमें उनके जो मार्क्स है वो आपको दे रखे हैं 84, 91, 72, 87, 68, 78, 95 एंड 65। अब देखने से हमें जो पता चल रहा है कि ये सीरीज़ कैसी है, इंडिविजुअल। कैसी है, इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी है क्योंकि इसकी कोई आवृत्ति नहीं है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले तो आपको सीरीज को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ सीरीज को जमाना है और इसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, सॉल्यूशन देते हैं हम इसको। आप एक टेबल बना लोगे और टेबल बना के कुछ इस टाइप से आप टेबल जैसे बना लिया आपने। मैं 2 कॉलम की बना रही हूँ, एक में मैं सीरियल नंबर वाला कॉलम बनाऊंगी और एक में जो मार्क्स है वो लिखूंगी। ये सीरियल नंबर का कॉलम है, यहाँ पे मैं मार्क्स लिखूंगी। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 8 है। ठीक है, तो मैं 1, 2, 3, 4, काफ़ी नज़दीक हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, सीरियल नंबर मैंने दे दिए। मार्क्स जो है ना, आपको अब असेंडिंग ऑर्डर में जमाने हैं, छोटे से बड़े की तरफ आरोही क्रम में आपको सीरीज को जमाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जमाते हैं हम। सबसे पहले इसमें जो आएंगे वो 65 आएगा, फिर 68 आएगा, फिर आएगा 72, फिर 78, फिर आएगा 84, फिर आएगा 87, फिर आएगा 91, फिर आ जाएगा 95। ठीक है, ये बात यहाँ पे आ जाती है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन वापस। ये है आपका क्वेश्चन, जो 60, 65, 68 जो है वो हमने पहले लिखे, फिर 70 वाली सीरीज, फिर 80 और फिर 90। ठीक है, इनको हमने जमा दिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि n बराबर कितना है, यहाँ पे हमें पता है n बराबर है हमारे पास 8। ठीक है, इनकी टोटल हमें नहीं देनी है। अब देखिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला था आपका m बराबर n+1/2 आइटम। ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो देखिए इसको अप्लाई करते हैं हम। n हमारा कितना है 8 +1/2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9/2, तो मतलब 4.5 आएगा। कितना आएगा 4.5 आइटम। ठीक है, ये आ जाएगा। पर बात ये है कि 4.5 हम कैसे लिखेंगे, इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी कंडीशन होगी ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 और 5 दोनों ही जो आइटम्स हैं या दोनों ही जो सीरीज है, दोनों ही जो नंबर है वो लेने होंगे, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है 4th आइटम प्लस 5th आइटम। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो 4 आइटम हमारे पास कितनी है 78 और 5th है 84। तो 78 + 84/2। अब जो आएगी वो आपकी मीडियन आएगी, कितनी आएगी 81 मार्क्स।
81 मार्क्स आपके क्या है, इसकी मीडियन है। ठीक है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में ये रहा, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये है आपका। देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन भी जस्ट ऐसा ही है, सीरीज को जमाना है और जमाने के बाद में आपको ऐसा ही फॉर्मूला अप्लाई करके करना है, और ये भी आपको दे रखे हैं। ठीक है, ये भी इंडिविजुअल सीरीज है, तो मतलब ये तीनों ही सीरीज कैसी है, आपकी इंडिविजुअल है। तो ये तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हो, कर लोगे। ठीक है, इसके बाद में ये भी सीरीज आपकी कैसी है, इंडिविजुअल। ये भी सीरीज आपकी कैसी है, इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे आपको मीडियन के साथ में एक और पूछा हुआ है, क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो आप क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन मत करना, हम मीडियन के जस्ट बाद में क्वार्टाइल्स ही पढ़ेंगे, बाद में हम इनकी कैलकुलेशन सीखेंगे और करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन, एक मैंने करवा दिया है एग्जाम्पल के रूप में, बाकी आप करोगे। ठीक है, तो 23 का सेकेंड और थर्ड और 24 आपके क्या है, होमवर्क में है। फिर हम बात करते हैं आगे और क्वेश्चन की। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन जो है वो भी आप कर सकते हो, बहुत इजी है। सीरीज आपके वापस कैसी है, अगेन इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, तो 24 भी आपके लिए होमवर्क में रहे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो। आपको Q1 और Q3 क्वार्टाइल्स नहीं निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको नहीं सिखाया है, तो आप कर सकते हो इसको भी। अब हम तो ट्राई करेंगे दूसरा क्वेश्चन जिसमें सीरीज चेंज हो रही है। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कौन सा क्वेश्चन, हम ट्राई करेंगे 27 क्वेश्चन। दिख रहा है आपको 27 वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये हम ट्राई करते हैं। ये सीरीज चेंज हो रही है ना, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हम बात करते हैं कैलकुलेट द मीडियन एंड क्वार्टाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, निम्नलिखित सूचनाओं से आपको मध्य का और चतुर्थकों की गणना करनी है। तो चतुर्थक अभी हमने पढ़े नहीं है, इसलिए हम करेंगे नहीं। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, हम तो सिर्फ मीडियन की बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ प्लांट भी आपको दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ फ्लावर तो आपके क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्लावर हमारे हो जाएगा एक्स वैल्यूज, और नंबर ऑफ प्लांट क्या हो जाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सीरीज आपके क्या कौन सी हो जाती है, डिस्क्रीट। कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट, मतलब खंडित, खंडित श्रेणी हो जाती है। अब देखिए सीरीज दे रखी है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 15, 18, 25, 30, 12, 8 और 7 उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, टेबल बनाएंगे हम एक। यहाँ पे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर, नंबर ऑफ ये है नंबर ऑफ प्लांट, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट लिखते हैं 15, 18, 25, 30, 12, 8 और 7, और n बराबर यहाँ पे क्या रहता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कितनी हो जाएगी इसकी, 115 होगी। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है ना, उसमें आपको एक चीज़ और निकालनी होती है, वो क्या कहते हैं उसको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आपको सब सिखाया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो। तो देखिए CF अगर हम निकालते हैं तो ये फर्स्ट तो 15 ही रहनी है, नेक्स्ट हो जाएगी आपके 33, फिर हो जाएगी 58, फिर हो जाएगी आपके 88, फिर हो जाएगी 100, फिर हो जाएगी आपके 108, फिर हो जाएगी आपके 115। ठीक है, ये हमने टेबल इसकी बना ली। अब देखिए फॉर्मूला क्या रहता है डिस्क्रीट सीरीज में,
m बराबर n+1/2 आइटम, ठीक है, ये इसका रहता है। तो देखते हैं अभी हम इसको सॉल्व करके। n बराबर फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो 115 + 1/2, तो कितना आता है ये? फिर ये आ जाता है 116/2। 116/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके सामने? हमारे सामने आ जाएगी वैल्यू 58, ठीक है, 58 आइटम, तो ये आ जाएगा। अब 58 आइटम को आपको कहाँ पे ढूंढना है? आपकी CF के अंदर ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे ही आप CF के अंदर ढूंढोगे तो आपको सीधा 58 ही दिख जाएगा। अब 58 तक जितने भी आते हैं ना, वो सब CF के अंदर ही आपको ढूंढने हैं, ठीक है। तो इसके सामने जो वैल्यू है वो तो 7 है, ठीक है, इसके सामने जो वैल्यू है वो कौन सा है? 7 है। तो इट मीन्स आपकी जो मीडियन है वो कितनी है? 7 है, ठीक है। 7 फ्लावर्स है, फ्लावर्स में है तो हम फ्लावर्स ही लिखेंगे। तो ये 7 फ्लावर्स आपकी क्या है? मीडियन है। अगर इसका सॉल्यूशन अगर हम चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये मीडियन है आपकी 7, ठीक है। अब देखिए, हमने इसमें जो क्वार्टाइल्स हैं वो नहीं निकाले हैं, चतुर्थक हमने नहीं निकाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने उनके फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं। जैसे ही हम फॉर्मूले पढ़ेंगे ना तो मैं आपको वो भी निकालवाना सिखा दूंगी, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं और क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन ये 28 वाला करते हैं, ठीक है। 28 वाले क्वेश्चन जो है इसमें आपको सीरीज कैसी लग रही है? कॉन्टिन्यूस। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें सबसे पहले आपको क्या पहचाननी होती है ना? सीरीज, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला सीरीज के बेस पे लगाना है। तो सतत श्रेणी है आपकी। सतत श्रेणी देखिए, फ्रॉम द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट मीडियन, क्वार्टाइल फर्स्ट एंड क्वार्टाइल थर्ड। तो देखिए, ये क्वार्टाइल्स तो हमें निकालने ही नहीं है, ठीक है, तो इनकी तो हम यहाँ पे बात भी नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? मीडियन की। तो सीरीज है हमारी आउट ऑफ 70 आपको दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं। तो देते हैं अभी इसको हम सॉल्यूशन। सीरीज अब टेबल बनाएंगे हम इसकी। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना मीडियन वाले, इसमें आपको मिड वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आपको क्या निकालनी होती है इसमें? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF निकालनी होती है। इसके अंदर आपको CF निकालनी होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to, काफ़ी नज़दीक लिखे ना, वापस एक मिनट, चलिए 20 to 30, नेक्स्ट आ जाता है 30 to 40, फिर आ जाता है 40 to 50, फिर आ जाता है 50 to 60, फिर आ जाता है 60 to 70। ये तो मार्क्स हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 20, 40, 50, 5, 0 और 10, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी को हम कम्युलेट करते हैं तो फर्स्ट तो 10 ही आना है, ठीक है। सेकंड आपके आ जाता है 30, क्योंकि 10 और 20 30, फिर 30 + 40 आपको CF निकालने मैंने सिखाई है ना, ठीक है। फिर 80, बस जोड़ते जाना है आगे से आगे। अब इस 80 में मैं कितना ऐड करूँगी? 5 ऐड करूँगी ऐसे, तो ये 85, 85 में 0 ऐड करेंगे तो अगेन 85, ठीक है, सॉरी 85 में यहाँ पे दिक्कत हो रही है ना, 75 से ये हो जाएगा 85, देखो गलत हो गया, एक मिनट, एक सेकेंड रुकिए, है ना,
देखिए ये 70 में हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 85, ठीक है। 85 में जब हम जोड़ेंगे 5 तो ये आ जाएगा 90। 90 में 0 ऐड करेंगे तो अगेन 90, और 90 में 10 ऐड करेंगे तो 100, ठीक है। समझ में आता है ना ये मैंने कैसे किया। चलिए यहाँ पे जो n रहता है n इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये आपकी टेबल तो बन गई। अब हमें करनी है इसकी कैलकुलेशन मीडियन की, तो लेते हैं हम एक स्लाइड और उस पर करते हैं। तो देखिए ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, स्मॉल लेटर का m इज इक्वल टू n अपॉन 2 ऐसे करोगे, ठीक है। पहले आपको मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करना है, तो n कितना है हमारा 100 और अपॉन करके 2 करोगे तो कितना आएगा 50। तो 50 जो आइटम होगा वो आपका क्या होगा, मीडियन ग्रुप होगा। तो 50 आइटम की अगर हम बात करें तो वो कितना है, 50 किसके अंदर आ जाता है, इसमें 70 वाले के अंदर आ जाता है। इट मीन्स आपका मीडियन ग्रुप कौन सा हो गया, 20 to 30 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपके मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप हो जाएगा आपके 20 से 30 वाला, ठीक है। देन अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला जो मैंने लिखवाया था आपके मीडियन का जो फॉर्मूला है L1 प्लस आई अपॉन एफ और m माइनस सी, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। इसकी जो L1 होती है ना वो मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट मतलब 20 है, और I क्या होता है मीडियन ग्रुप का इंटरवल, इन दोनों के बीच का इंटरवल 10 का, तो ये 10, ठीक है। फिर बात करते हैं F की, तो मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, मीडियन ग्रुप हमने कहाँ से लिया है उधर जाकर के देखते हैं। ये चीज़ मीडियन ग्रुप की ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, तो ये ले लेते हैं, कितनी है 40 है, ठीक है। फिर C की बात करें तो मीडियन ग्रुप से जस्ट पहले वाले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बोला मैंने, मीडियन ग्रुप से जस्ट पहले वाले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कितनी है ये 30 है, तो ये हम ले लेंगे कितनी 30, क्लियर हो रहा है। फिर बात करते हैं कि m क्या होता है, m अभी हमने कैलकुलेट किया कितना होता है 50, ये जो m है ना ये हो जाता है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो करते हैं। चलिए तो फॉर्मूले में L1 लिखते हैं 20 प्लस I था 10, F था 40, M था 50 और C आपके कितनी थी, C थी आपके 30। बस अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी मीडियन आएगी, तो 20 एज इट इज़। इसमें बॉड मास के रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले डिवीजन, पहले ब्रैकेट ओपन होंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सबट्रैक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 50 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 40, तो फाइनल हमारे पास 20 प्लस कितना आ जाएगा 5, 20 प्लस 5 आ जाएगा, तो हमारे 25 मार्क्स जो होंगे वो हमारी क्या रह जाएगी, मीडियन। क्लियर हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सीरीज थी हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखिए क्वेश्चन ये था, सॉल्यूशन हमने दे दिया इसको, तो m का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, मीडियन का 25, ठीक है, सही आ रहा है। अब देखिए कैसे किया इसको, पहले सीरीज बनाई, इसमें आपको मिड वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। मिड वैल्यू जो होते हैं ना, मिड पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट या मिड वैल्यू, तो वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जो ज़रूरत होती है वो किस में पड़ती है, मीन के अंदर, जो हम मीन कैलकुलेट करते हैं ना उसके अंदर पड़ती है, ठीक है। तो इसमें तो पड़ी नहीं हमें, ठीक है, तो इसमें नहीं पड़ेगी, हमने टेबल बना ली। इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली हमने, फिर हमने अपना फॉर्मूला जो वो था मीडियन ग्रुप निकालने का, पहले मीडियन ग्रुप निकाला, फिर मीडियन ग्रुप से ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला है हमारा, ये इसका मेन फॉर्मूला है, ये हमने अप्लाई किया, ठीक है, और इसको कैलकुलेट किया।
तो इसका आंसर कितना आया हमारे पास? 25 आया। अब वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किस में किया? इंडिविजुअल सीरीज में किया। तो इंडिविजुअल सीरीज में देखो कैसे किया था। ये क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ मार्क्स ही थे, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो फॉर्मूला अप्लाई किया और उसको किया। फिर हमने किया डिस्क्रीट के अंदर। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी थी और वैल्यूज़ भी थे, तो उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, उससे किया। फिर हमने इसको फाइनली कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी सीखा। तो तीनों ही क्वेश्चन से हमने तीनों ही सीरीज में इसको एक बार सीखा है। अब इसके जो एडवांस और एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं आप ट्राई कीजिए, वो आपसे हो जाएंगे। इनके जो सॉल्यूशन है वो आप इस वीडियो में वापस बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार मैं बता देती हूँ आपको, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये वाले, ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन आपको देने हैं। इसके सॉल्यूशन चाहे तो आप इधर से वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो देख के वापस प्रीवियस में आप देख करके और ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे और कौन सा क्वेश्चन आप करना चाहो, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा है सामने, ये वाला ले सकते हो। सिर्फ मीडियन कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? मीडियन कैलकुलेट करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए, और अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहो तो मैं और आपको क्वेश्चन घुमा देती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये भी सीरीज कैसी है आपको पता है? ये भी आपके इंडिविजुअल सीरीज है, ये भी आपके इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणियां हैं। तो इसमें आप मीडियन मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशंस है। ओके, थैंक यू सो मच।